नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं शीतल राजपूत। रात के 9 बज चुके हैं तो वक्त हो गया है निष्पक्ष न्यूज का। आज की बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहली खबर, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी दिल्ली में है। ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। ईडी सवालों के साथ तैयार है। केसीआर की बेटी के कविता का इंतजार, कब होगी पूछताछ। आज की दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्यों, क्या है मामला। तीसरी खबर, अपनी जोरदार एक्टिंग से लोगों को हंसाने वाला आज रुला गया। एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का आज निधन हो गया। पूरा बॉलीवुड सदमे में है, ये भी आपको दिखाएंगे। चौथी बड़ी खबर, आखिर जयपुर में 9 दिन से क्यों धरने पर बैठी हैं पुलवामा शहीदों की वीरांगनाएं, क्या मांगे हैं उनकी। पांचवी खबर, अब Y+ सुरक्षा में उपेंद्र कुशवाहा, क्यों बढ़ी सुरक्षा, पूरा मामला क्या है। लेकिन सबसे पहले बात के कविता के केंद्र पर गंभीर आरोपों की करते हैं। शराब घोटाला मामले में ईडी के समन से गुस्से में आई तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने दिल्ली में हुंकार भरी। कविता ने कहा कि ईडी जहां बुलाएगी वो वहां जाने को तैयार हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ साथ ही बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला तो लगे हाथ 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस को अपना अहंकार त्यागने की नसीहत भी दे डाली। पूरी रिपोर्ट देखिए। किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो, लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। दिल्ली शराब घोटाले की जांच की आंच तेलंगाना पहुंची। ईडी ने मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता को समन जारी किया। अभी पूछताछ हुई नहीं कि कविता केंद्र सरकार पर बरस उठी। जांच एजेंसियों के साथ सत्ताधारी बीजेपी भी के कविता के क्रोध का टारगेट बन गई। 2 मार्च को पोस्टर रिलीज किया और 10 मार्च के दिन हम धरना देने वाले थे, तो हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है। तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। देखिए, मैं तो पॉलिटिकल लीडर हूँ, लकीली बाय गॉड्स ब्लेसिंग पूरा पार्टी हमारे साथ है, हमारे पास साधन है तो हम पहुँच सकते हैं। तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। शराब घोटाले में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार से पूछताछ हुई और अब ईडी अपने सवालों के साथ के कविता के इंतजार में है। लेकिन केसीआर की बेटी इसे अपनी पार्टी बीआरएस के खिलाफ बीजेपी के बदले से ज्यादा कुछ और मानने को राजी नहीं। Because Telangana assembly polls are there in this November December, तो the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे एक 500+ बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए, उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। शुरुआत ईडी के समन से हुई, लेकिन रफ्ता रफ्ता कविता सत्ता की सियासत को कटघरे में खड़ा करने लगी। महिला आरक्षण की पैरोकारी करते हुए के कविता ने मोदी सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। मोदी सरकार से महिला आरक्षण बिल पास करने की अपील के साथ ही केसीआर की बेटी के कविता ने सोनिया गांधी की तारीफ की। बिल पास कराने की उनकी कोशिश के लिए सोनिया को सलाम किया। वुमेन रिजर्वेशन बिल हमारे देश में, इसका चर्चा तो काफी दिनों से हो रहा है, लेकिन आफ्टर 1996 once it was tabled in राज्यसभा, it could never pass in लोकसभा। तब से लेके आज तक 27 इयर्स के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। स्पेशली मैडम सोनिया गांधी, who was very instrumental in bringing the bill in राज्यसभा,
हालांकि विपक्षी दलों की एकजुटता की दुहाई देते हुए के कविता ने कांग्रेस के रुख की आलोचना की। ये भी कहा कि अगर 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो कांग्रेस को अपना घमंड छोड़ना होगा। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए एंड जहां जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी से उनसे अलाइन करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए तो दे शुड लीव देयर एरोगेंस, दे शुड कम डाउन, दे शुड बिकम अ टीम प्लेयर, दे शुड वर्क विद ऑल द पार्टीज टू मेक श्योर बीजेपी लूजेस द नेक्स्ट इलेक्शन। बहन को ईडी से मिले समन पर भाई को भी गुस्सा आया। केसीआर के बेटे और तेलंगाना सरकार में मंत्री केटीआर ने अडानी की आड़ में पीएम मोदी को घेर लिया। बीजेपी पर सियासी बदले का इल्जाम लगाते हुए केटीआर ने पीएम मोदी को चेतावनी तक दे डाली। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। विपक्ष के 9 बड़े नेता इस बारे में पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। हालांकि पहले बीजेपी इसे महज विक्टिम कार्ड बताकर खारिज कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्षी आरोपों की पोल खोलने की मुनादी कर दी है। दैट इज इन्वेस्टिगेशन पार्ट, वो जांच का विषय है, तो जांच तो होनी चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं जांच कड़ी हो, सूक्ष्म हो और पारदर्शिता के साथ हो। वो जांच एजेंसियां कर रही हैं, तार जहां जहां तक जाएगा वहां तक जांच एजेंसी जाएगी। डरती किस बात से है? दिल्ली में है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत दूर नहीं है, जा सकती है, सच्चाई बता सकती है, लेकिन डरती है क्योंकि पिल्ले साहब ने कुछ बोला होगा जो वो नहीं चाहती हैं। पिल्ले साहब के क्या संबंध है इनका, ये सब पूछेंगे जरूर। तो अगर ये कोशिश करती है कि इससे बचने का कोशिश है तो ये नहीं चल सकता है। जनता जनार्दन ये सब जानते हैं। तेलंगाना की राजनीति में बीजेपी के बढ़ते दबदबे से केसीआर की पार्टी पहले से ही चिंता में है, लेकिन अब शराब घोटाले में के कविता को ईडी के समन ने केसीआर को दिल्ली से दो हाथ की रणनीति बनाने को मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर जांच एजेंसियों का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। ईडी की टीम ने आज मनीष सिसोदिया से 8 घंटे तक सवाल जवाब करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी का एक ही मकसद है और वो है मनीष सिसोदिया को हर हालत में जेल के अंदर रखना। इधर ईडी की गिरफ्त में आए मनीष सिसोदिया ने देश के नाम चिट्ठी लिखी है। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। शराब घोटाले पर जारी सियासत के बीच केजरीवाल कैबिनेट में सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के जेल जाने से खाली हुई जगह पूरी हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और आतिशी के रूप में दिल्ली को 2 नए मंत्री मिल गए। हालांकि उधर शपथ ग्रहण हुआ और इधर सिसोदिया को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यानी सिसोदिया सीबीआई के शिकंजे से ईडी के शिकंजे में आ गए। सिसोदिया की जमानत मुश्किल दिखने लगी। आम आदमी पार्टी के नेताओं का गुस्सा बढ़ गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इनका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। पार्टी मुखिया के मुखर अंदाज के बाद प्रवक्ताओं नेताओं की पलटन भी सामने आई। सिसोदिया पर ईडी के एक्शन का गुस्सा बयानों में फूटने लगा। केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद सौरभ भारद्वाज को रामायण की कथा याद आई। सिसोदिया की फिक्र में जुबान पर भरत की खड़ाऊ का जिक्र भी आ गया। जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली, हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। और जैसे ही हमारे जो श्रद्धे हैं
सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालेंगे। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, जबकि आतिशी को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। दोनों को कई दूसरे महकमों का भी प्रभार मिल गया। शपथ लेने के बाद आतिशी ने भी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई, भविष्य की योजनाएं बताई और बीजेपी पर बदले की राजनीति का इल्जाम भी जड़ डाला। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक हैं। लाखों गरीब बच्चों को उन्होंने अच्छा भविष्य दिया है। सत्येंद्र जैन जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरी देश को, दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है, परंतु केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे महत्वपूर्ण हमारी सरकार के लिए प्रोजेक्ट्स रही हैं, योजनाएं रही हैं, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी एक मुश्किल समय पर जिम्मेदारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बने दोनों मंत्रियों को बधाई दी। केजरीवाल ने ट्वीट किया, नई जिम्मेदारियां संभालने पर आतिशी जी और सौरभ जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष जी और सत्येंद्र जी के अच्छे काम को आप दोनों को आगे बढ़ाना है। लोगों की आप दोनों से बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली सरकार में दो नए मंत्रियों की आमद से आम आदमी पार्टी की चिंताएं जरूर घट गई, लेकिन बीजेपी को यह बदलाव रास नहीं आया। पार्टी बोली, चेहरे बदलने से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस दावे के साथ सनसनी फैला दी कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में खूंखार कैदियों के साथ रख दिया गया है और वहां उनकी हत्या भी हो सकती है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के इन आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी भी इसे आम आदमी पार्टी का विक्टिम कार्ड बताने लगी। अब बीजेपी ने नए सिरे से आम आदमी पार्टी के इल्जामों का जवाब दिया, इस दावे के साथ कि सिसोदिया को सबसे ज्यादा खतरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ही है, क्योंकि सिसोदिया केजरीवाल के सारे राज जानते हैं। जेल किसकी है? जेल का मंत्री कौन है दिल्ली में? आम आदमी पार्टी का है, अरविंद केजरीवाल के नियंत्रण में है। तो इसका रोना हमारे ऊपर क्यों रो रहे हैं? उसी जेल में तो सत्येंद्र जैन याददाश्त खोने के बाद भी डॉक्यूमेंट डिस्कस करते पाए गए। उसी जेल में तो खूंखार अपराधी से मसाज करते हुए पाए गए। सिंपल सी बात है कि जेल अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्रित्व के अंतर्गत आता है और उसी में कैसे मनीष सिसोदिया को खतरा हो सकता है? क्या ये सच नहीं है कि दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर्स, जिनके गैंग वॉर्स दिल्ली के अंदर जानी जाती है, वो लोग जेल नंबर 1 में हैं? क्या ये सच नहीं है? दूसरा, क्या ये सच नहीं है कि पहली बार अगर किसी के ऊपर अंडर ट्रायल होने की बात होती है तो उनको जेल नंबर 1 में नहीं रखा जाता? अंडर ट्रायल्स के लिए, फर्स्ट टाइम अंडर ट्रायल के लिए जेल नंबर 1 नहीं है। तीसरा, दिल्ली के खतरनाक क्रिमिनल्स, अपराधी, पेशेवर अपराधी, कुछ तो इतने मानसिक तौर पे बीमार हैं कि आप उनको इशारा कर दीजिए वो किसी का भी मर्डर कर सकते हैं, वो सब लोग उसी जेल में हैं। तो क्यों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इतने नज़दीक इस तरीके के गैंगस्टर्स को, इस तरीके के क्रिमिनल्स को रखा जा रहा है? मैं सौरभ भारद्वाज जी से पूछना चाहती हूँ, दिल्ली की तिहाड़ जेल किसके अधीन है? केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार के अधीन? दिल्ली सरकार के अधीन। वहाँ पर जो डीजी हैं वो कौन नियुक्त करता है, केंद्र या दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार नियुक्त करती है। और जो आपके मंत्री सत्येंद्र जैन, जो हवाला में 8-9 महीने से तिहाड़ जेल में एक बलात्कार के आरोपी से मालिश करवा रहे थे, वो कौन करवा रहा था? केंद्र सरकार या आप करा रहे थे? ये जो है कि खूंखार लोगों के बीच में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री जो शराब नीति में अब अंदर हैं, उनको रखा गया। तो ये किसने रखा है? तो अब स्वाभाविक है जो मालिश करवा रहे थे उन्होंने रखा होगा। शराब घोटाले में पहले सीबीआई और अब ईडी के शिकंजे में आए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां सीबीआई के साथ अब ईडी भी सिसोदिया की जमानत का विरोध कर सकती है। दिव्या अग्रवाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 24। और आज बॉलीवुड से एक दुख भरी खबर आई। बॉलीवुड के सदाबहार एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। अपनी एक्टिंग और जोरदार किरदार से लोगों को हंसाने वाला आज रुलाकर चला गया। कैलेंडर और पप्पू पेजर के किरदार से अपनी छाप छोड़ने वाले सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। परसों वो मुंबई में थे, कल दिल्ली में होली खेली और आज दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी मौत पर दुख जताया है। पीएम ने लिखा,
सुप्रसिद्ध फिल्मी हस्ती श्री सतीश कौशिक जी के असामयिक निधन से बहुत दुख हुआ। वे एक रचनात्मक प्रतिभा थे जिन्होंने अपने अद्भुत अभिनय और निर्देशन की बदौलत लोगों का दिल जीता। उनकी रचनाएं दर्शकों का मनोरंजन करती रहेंगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं शांति। तो बॉलीवुड को गहरा सदमा दे गए सतीश कौशिक। 66 साल की उम्र में कैलेंडर का किरदार हो, पप्पू पेजर का किरदार हो, हर किरदार उनका जोरदार था, असरदार था, लोगों को हंसाता था, गुदगुदाता था। दिल के भी बहुत अच्छे माने जाते थे। एक इंसान के तौर पर भी उनकी बहुत अच्छी छवि थी। सतीश कौशिक ना मेरे सिर्फ दोस्त हैं 45 साल से। मेरी आदत इसलिए है कि रोज़ सुबह हम बात करते थे 8 बजे, और उनके बारे में हैं से थे में बात करना भी अपने आप में एक अजीब सी भावना है, अजीब सी फीलिंग है। मुझे रात को 2 बजे मेरे डोमेस्टिक हेल्प ने उठाया और मैं सोया हुआ था, तो उन्होंने कहा सतीश जी। तो मुझे लगा सतीश जी रात को 2 बजे घर आए। मैंने कहा बिठाओ मैं आ रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं सतीश जी चले गए। मेरे परसों तो घर पर आए थे मेरे बर्थडे पे रात को खाना खाने, और बड़ा मुश्किल है ऐसा दोस्त मिलना। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हार्ट अटैक से निधन की खबर और फिर अंतिम सफर पर सतीश कौशिक, जो एक आला दर्जे के अभिनेता तो थे ही, एक बेहद अच्छे इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे बॉलीवुड में। बॉलीवुड को आज गहरा सदमा, देश को, उनके लाखों फैंस को गहरा सदमा लगा जब ये खबर आई कि सतीश कौशिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैलेंडर का वो किरदार तो अमर है। फिल्म मिस्टर इंडिया का जो बच्चों के बीच, बड़ों के बीच, हर किसी के बीच इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था कि आज तक उसकी छाप है। सतीश कौशिक को हमारी श्रद्धांजलि। 2019 में पुलवामा में हुए हमले में शहीदों की वीरांगनाएं धरने पर बैठी हैं। वीरांगनाएं नौकरी की मांग को लेकर अड़ी हुई हैं, अडिग हैं। ये वीरांगनाएं पिछले 9 दिन से धरना दे रही हैं। इन्होंने आज जयपुर में सीएम आवास की तरफ कूच किया। इस दौरान पुलिस ने राजभवन चौराहे पर इन्हें रोका। प्रदर्शन के दौरान शहीद की वीरांगना सुंदरी देवी की तबीयत बिगड़ गई। इनके साथ धरने पर बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी बैठे। सचिन पायलट ने भी वीरांगनाओं की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी है। यह है सिविल लाइन का पॉश इलाका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ के बंगले की तरफ जाने वाला रास्ता। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पुलिस के इंतजामात यहाँ हैं। और ये दूसरा रास्ता यहाँ से जाता है सचिन पायलट के घर की तरफ, जहाँ पर कि पुलवामा शहीद की वीरांगनाएं पिछले 3 दिन से धरना दे रही है। हालांकि इनका धरना तो पिछले 10 दिन से चल रहा है, लेकिन आज अचानक ये उठकर सीएम के घर के बाहर उनसे मिलने, धरना देने पहुंचने जाने लग गई थी, क्योंकि सीएम की ओर से एक और ट्वीट आया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गलत जानकारी दी गई इनकी मांगों को लेकर, क्योंकि इनकी मांगे ही कुछ ऐसी है जिसे माना जाना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। संभव इस लिहाज से नहीं है क्योंकि यदि इनके या इनके बेटे की जगह इनके रिश्तेदारों को नौकरी दी जाती है, नियमानुसार में वो नियम में नहीं आते हैं, तो हो सकता है इस तरह की मांग उठने लगे और आने वाले दिनों में शहीद वीरांगनाओं को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ जाए। उन्होंने इस दोनों पहलुओं को लेकर राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे फैक्ट वाली रिपोर्ट भी भेजी है और बताया गया है कि क्यों इनकी मांगे जायज नहीं है। फिलहाल तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं यहाँ पर इस बैरिकेड्स के पास। जब ये बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ आकर धरना देने लगी तो इन्हें उठा लिया गया यहाँ से और वापस अपनी जगह पे इन्हें भेज दिया गया, यानी कि सचिन पायलट के घर के बाहर जाकर ये फिर से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। फिलहाल तो इनकी मांगे अपनी जगह हो सकती है, लेकिन राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने भी दो नहीं 3 बार इन लोगों को साफ कह दिया कि उनकी मांगे माना जाना कतई संभव नहीं है, क्योंकि नियम कायदों के अनुसार यह एक गलत परंपरा रखेंगे जो वे नहीं चाहते शहीदों की वीरांगनाओं के साथ आने वाले दिनों में। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। 3 बार कर दिया उन्हें, चलो वो मिलने
हमारे को नहीं बुलाना चाहते हैं तो हमारे पास आके 2 मिनट मिल सकते हैं ना। यहाँ आ जाओ, हमें 3 वीरांगना है, हमें अकेले जाके मिलने से फिर कर रहे हैं जाके भाई, कोई लूटपाट थोड़ी कर रहे हैं। गहलोत जी से ये विनती कर रही हैं जो एक परंपरा के हिसाब से हरी दूध मुंह में लेके और नीचे पेट पलाण धो खा के और विनती कर रही हैं, आग्रह कर रही हैं कि सो गहलोत जी आप हमें मीडिया की इससे देखो, आप हमारी क्या हालत हो रही है, हमारे से मिल लो, मिल लेंगे, उन्हें आश्वासन दे देंगे, बात खत्म। तो ये धरने की तस्वीरें जयपुर की हैं। वीरांगनाएं जो हैं पुलवामा में हुए हमले में शहीदों के परिवारों से ताल्लुक़ रखती हैं, धरने पर बैठी हैं, नौकरी की मांग को लेकर अडिग हैं, पिछले 9 दिन से धरना दे रही हैं। जयपुर में सीएम आवास की तरफ कूच भी किया इन्होंने और इस दौरान इन्हें रोका भी गया। इनका ये कहना है कि जब तक नौकरी नहीं तब तक वापसी नहीं करेंगे। गुहार लगा रही हैं राज्य सरकार से, वादा पूरा करो, नौकरी दो। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि रूल्स के हिसाब से ये संभव नहीं कि उनको नौकरी दी जाए। हालांकि सचिन पायलट ने भी इस बाबत चिट्ठी लिखी है। अब ये मामला क्या मोड़ लेता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आज की जयपुर की है, जहां पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाएं धरने पर हैं और कह रही हैं कि जब तक नौकरी नहीं तब तक वापसी नहीं।